कहानी अब तक। अनुराधा की मालकिन की छोटी बेटी रोज रात को केला और तेल लेकर कमरे में जाती थी। जब अनुराधा उससे पूछती तो वह कहती कि मैं विज्ञान की कुछ प्रैक्टिकल कर रही हूँ। अब आगे। अनुराधा तो कभी स्कूल गई नहीं थी, तो उसे क्या पता कि स्कूल में प्रैक्टिकल में क्या करवाया जाता है। बस इसी वजह से वह अपनी मालकिन की छोटी बेटी की उस केले और तेल वाली बात को लेकर नज़रअंदाज कर देती थी। वह रात को सब लोगों को खाना खिलाकर बर्तन साफ करती थी और फिर रसोई घर को साफ करते समय इसी बीच उसकी मालकिन की छोटी बेटी रोज फ्रिज से केला निकालती और एक कटोरी में तेल डालती और अपने कमरे में लेकर चली जाती थी। अनुराधा अपनी मालकिन की बेटी को दीदी कहकर बुलाती थी। अब तो यह सब रोज का हो गया था। अनुराधा का कमरा उसकी दीदी के सामने ही था। देर रात को उसकी दीदी कमरे से बाहर आती थी और हाथ धोती, तब उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ होता था। कभी कभी अनुराधा जाग रही होती थी तो यह सब देख लेती थी, लेकिन वह रोज़ अपनी दीदी को बाहर आते नहीं देख पाती थी, क्योंकि कभी कभी अनुराधा सो जाती थी। अब अनुराधा को पढ़ाई का मामला नहीं, कुछ और ही लग रहा था, क्योंकि अगर पढ़ाई के लिए या अपने प्रैक्टिकल के लिए दीदी केला और तेल लेकर जाती तो ऐसे सबसे नज़रें बचाकर नहीं जाती और रोज़ ये सब क्यों करती। अनुराधा के दिमाग में दिन रात यही बातें घूमने लगी कि आखिर दीदी अपने कमरे में रोज़ रात को करती क्या है। अनुराधा ने इस बारे में अपनी मालकिन से बात करने की सोची। एक दिन अनुराधा मालकिन के कमरे में गई तो वो फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। फिर अनुराधा बिना कुछ बोले वहाँ से आ गई। उसके बाद अनुराधा ने सोचा कहीं दीदी कुछ और ही कर रही हों और मैं बिना वजह बताकर घर में तमाशा खड़ा कर दूं तो ये अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से अनुराधा ने इस बात को छोड़ दिया और ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे ही एक दिन अनुराधा को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी माँ की यादों में खोई हुई थी। तभी उसकी मालकिन की बेटी अनु दीदी अपने कमरे से बाहर आई तो अनुराधा ने देखा कि उसके आंखों में आंसू थे। अनुराधा ने कमरे से बाहर निकलकर अनु दीदी से पूछा कि आप रो क्यों रही हो। अनु ने बात को बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। अनुराधा को इसी फिक्र में पूरी रात नींद नहीं आई कि आखिर बात क्या है। हमेशा हंसने वाली अनु दीदी इतनी रात को अपने कमरे से रोते हुए निकली। पूरा दिन उसके दिमाग में यही बातें घूमती रही कि रात होते ही केला और तेल लेकर जाना और फिर आधी रात को हाथों को धोना और पूरा शरीर पसीने से लथपथ होना और फिर कल रात ऐसे रोते हुए बाहर निकलना, और सबसे बड़ी बात कि यह सब काम छुपकर करना। अब अनुराधा को अपनी दीदी पर शक होने लगा था कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रही हैं। अगले दिन अनु अपने कॉलेज चली गई। तभी अनुराधा मालकिन को चाय देने गई। मौका पाकर अनुराधा अनु के कमरे में जाकर देखने को सोचा। जब दोपहर में उसकी मालकिन सो गई तो वह चुपके से अनु के कमरे में चली गई, लेकिन कमरे में तो कुछ भी ऐसा न था। सारा सामान अच्छे से सेट था। अनुराधा बाहर आ गई और सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। कुछ देर बाद उसकी मालकिन की बेटी अनु कॉलेज से आ गई। अनुराधा ने उसके लिए खाना लगाया, लेकिन अनु ने खाना खाने से मना कर दिया। वो सुबह भी नाश्ता करके नहीं गई थी और सीधा अपने कमरे में चली गई। अनुराधा भी अनु के पीछे पीछे गई, लेकिन कमरे में जाते ही अनु ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। फिर अनुराधा ने दरवाजे की दराज से जो देखा उसे देखकर उसकी जान निकल गई।